चैप्टर 23 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2201। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम ललील किया यानी नमाज तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1603 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2199 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2202। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम ललील किया यानी नमाज तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1603 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2200 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2203। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम ललील किया यानी नमाज तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1603 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2201 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2204। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में रोज़े रखे, और कतीबा की रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के महीना में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम ललील किया यानी नमाज तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और जो शब कद्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम ललील किया यानी नमाज तरावी पढ़ी, इसके भी पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 27 37 28 38 वलील तलक़दर 1 2014 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 25 759 सनन अबी दाऊद अल-सलात 318 1372 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सूम 683 सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 173 1326 वालसूम 2 1641 तहफ़ा अल-अशराफ 15145 मसनद अहमद 22322413854735 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 5027 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2202 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2205। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़ा रखा तो इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर माक़िबला सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2203 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2206। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़ा रखा, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2204 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2204 सनन नसाई किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखे और रात में इबादत में मशगूल रहे। हदीस नंबर 2207। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़ा रखा, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 28 38 सनन इब्न माजा अल-सूम 2 1641 तहफ़ा अल-अशराफ
15,353 मसनद अहमद 2/232 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2205 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत इब्न नबी कसीर और नज़र बिन शैबान पर रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2208। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम करेगा उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो शब कद्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम करेगा इसके भी पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलसूम 6/1901 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 25/760 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15,424 मसनद अहमद 2/473 सनन अल-दारमी अलसूम 54/1817 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 5030 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2206 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत इब्न नबी कसीर और नज़र बिन शैबान पर रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2209। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के महीना में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम अल-लैल किया यानी नमाज तरावी पढ़ी इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और जो शब कद्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत पर कमरे बस्ता होगा इसके भी पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 15,418 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2207 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत इब्न नबी कसीर और नज़र बिन शैबान पर रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2210। तर्जुमा नसर बिन अली कहते हैं, मुझसे नज़र बिन शैबान ने बयान किया कि वो अबू सलमा बिन अबदाल रहमन से मिले, तो उनसे इन्होंने कहा, आपने माह रमज़ान के सिलसिले में जो सबसे अफजल काबिल ज़िक्र चीज़ सुनी हुआ से बयान कीजिए। तो अबू सलमा ने कहा, मुझसे अबदाल रहमन बिन औफ ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए बयान किया कि आपने माह रमज़ान का ज़िक्र किया तो उसे तमाम महीनों में अफजल करार दिया, और फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम अल-लैल किया यानी नमाज तरावी पढ़ी तो वो अपने गुनाहों से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे उसकी मुँह ने उसे आज ही जना हो। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये गलत है। अबू सलमा हदसनी अबदाल रहमन के बजाय सही अबू सलमा अन अबी हुरैरा है। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-क़ामत 173 1328 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9729 मसनद अहमद 1/19 करोड़ 11,94,195 ज़ईफ़। इसके रावी नज़र बिन शैबान ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2208 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत इब्न नबी कसीर और नज़र बिन शैबान पर रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2211। तर्जुमा इस सनद से भी अबू सलमा से उसी के मसल हदीस मरूए है, इसमें मनसामा वकामा ईमाना व एहतिसाबा है। तख़रीज दारदावा अंज़र माक़बला ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2209 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत इब्न नबी कसीर और नज़र बिन शैबान पर रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2212। तर्जुमा नज़र बिन शैबान कहते हैं, मैंने अबू सलमा बिन अबदाल रहमन से कहा कि आप मुझसे माह रमज़ान के मुताल्लिक़ कोई ऐसी बात बयान करें जो आपने अपने वालिद अबदाल रहमन बिन औफ से सुनी हो, और उसे आपके वालिद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना हो, आपके वालिद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच कोई और हाइल ना हो। इन्होंने कहा, अच्छा सुनो। मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और मैंने तुम्हारे लिए उसमें क़याम करने को सुन्नत करार दिया है। इसमें जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से रोज़ा रखेगा और इबादत पर कमरे बस्ता होगा तो वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाएगा जैसे उसकी मुँह ने उसे आज ही जना हो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2210 ज़ईफ़। इसके रावी नज़र ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2210 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब रोज़ों की फ़जीलत। हदीस नंबर 2213।
तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक जिस वक्त वो रोज़ा खोलता है और दूसरी जिस वक्त वो अपने रब से मिलेगा, और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है। रोज़ेदार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की बो से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 10,166 सही। आगे आने वाली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना उसके रावी अलुला बिन हलल बाली ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2211 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब रोज़ों की फ़जीलत। हदीस नंबर 2214। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक वक्त वो अपने रब से मिलेगा और दूसरी खुशी वो जो उसे रोज़ा खोलने के वक्त हासिल होती है। और रोज़ेदार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की बो से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला हम 1/446 सही अल-असनाद। ये मौकूफ़ रिवायत मरफ़ू के हुक्म में है, इसलिए कि कोई सहाबी ख़ुद से ग़ैब की बात नहीं कह सकता, जबकि उस हदीस क़दसी में साइमा के अजर व सवाब का ज़िक्र है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2212 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत अबवसाला पर रावियों के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2215। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक जब वो इफ्तार करता है तो खुश होता है, और दूसरी जब वो क़ियामत में अल्लाह से मिलेगा और वो उसे बदला देगा तो वो खुश होगा। और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की बो से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 30-1151 तहफ़ा अल अशराफ 4027 मसनद अहमद 3/5 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2213 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत अबवसाला पर रावियों के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2216। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रोज़ादार दो बार खुश होता है, एक अपने रोज़े को खोलने के वक्त और दूसरे जिस दिन वो अल्लाह से मिलेगा। और रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह के यह मशक की बो से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 12884 वक़द आखिर जा। सही अल बुखारी अलसूम 2 1894 9 1904 वालिलबा 77 5927 वालतूहिद 35 7492 50 7538 सही मुस्लिम अलसूम 30 1151 सनन अबी दाऊद अलसूम 25 2363 सनन अल तरमज़ी अलसूम 55 764 सनन इब्न माजा अलसूम 1 1638 मौता इमाम मालिक अलसूम 22 58 मसनद अहमद 22322572632293523442412445445475475478 0501516 सही। मौलिफ की इस सनद में मनज़र लेन अल हदीस हैं जिनकी मुताबत मौजूद है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2214 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत अबवसाला पर रावियों के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2217। तर्जुमा। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम जो भी नेकी करता है इसके लिए 10 से लेकर 700 गिना तक बढ़ाकर लिखी जाती हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, सिवाय रोज़े के क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। वो अपनी शहवत और अपना खाना पीना मेरी खातिर छोड़ता है। रोज़ा ढाल है। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी उसे अपने इफ्तार के वक्त हासिल होती है और दूसरी खुशी उसे अपने रब से मिलने के वक्त हासिल होगी। और रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की बो से ज़्यादा पाकीज़ा है।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 30-1151 तहफ़ा अल अशराफ 12340 मसनद अहमद 2/474 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2215 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत अब्वसाला पर रावियों के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2218। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम का हर अमल इसके लिए है सिवाय रोज़े के, वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रोज़ा ढाल है, जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो फोशा गोई ना करे, शोर व शगब ना करे। अगर कोई उसे गाली दे या इससे मारपीट करे तो इससे कह दे, भाई मैं रोज़े से हूँ, मारपीट गाली गलौच कुछ नहीं कर सकता। और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन मशक की बो से ज़्यादा पाकीज़ा होगी। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे वो खुश होता है, एक जब वो रोज़ा खोलता है तो अपने रोज़ा खोलने से खुश होता है, और दूसरी जब वो अपने बुज़ुर्ग व बरतर रब से मिलेगा तो अपने रोज़ा का सवाब देखकर खुश होगा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसूम 9-1904 सही मुस्लिम अलसियाम 30-1151 तहफ़ा अल अशराफ 2853 मसनद अहमद 2,73,516 6-244 वयाती इंदुलमुलिफ बारकाम 2230 व 2231 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2216 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत अब्वसाला पर रावियों के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2219। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्न आदम का हर अमल उसी के लिए होता है सिवाय रोज़े के, वो खालिस मेरे लिए है और मैं खुद ही इसे उसका बदला दूंगा। रोज़ा ढाल है, तो जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो फोशा और लायानी बात ना करे और ना ही शोर वाउ गल मचाए। अगर कोई इससे गाली गलौच करे या इसके साथ मारपीट करे तो इससे कहे, मैं रोज़ादार आदमी हूँ, गाली गलौच मारपीट नहीं कर सकता। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की बो से ज़्यादा उम्दा है। ये हदीस अबू हरीरा से सईद बिन मुसैब ने रिवायत की है, जो आगे आ रही है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2217 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत अब्वसाला पर रावियों के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2220। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला फरमाता है, आदमी का हर अमल उसी के लिए है सिवाय रोज़ा के, वो मेरे लिए है और मैं खुद ही उसका बदला दूंगा। और कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार के मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की बो से भी ज़्यादा पाकीज़ा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसूम 30-1151 तहफ़ा अल अशराफ 13345 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2218 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत अब्वसाला पर रावियों के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2221। तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, हर वो नेकी जिसे आदमी करता है तो उसे इसके बदले 10 नेकियां मिलती है सिवाय रोज़े के, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद ही उसका बदला दूंगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 13090 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 2219 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2222। तर्जुमा अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसा हुक्म दीजिए जिसे मैं आपसे बराह रास्त अख्ज़ करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर रोज़ा लाजिम कर लो क्योंकि इसके बराबर कोई इबादत नहीं है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ
4861 मसनद अहमद 52482492552572584 वानज़र अला रक़ाम अल-तालिया सही। वज़ाहत 1 यानी शहवत के तोड़ने और नफ्स अमारा और शैतान के दफ़ा करने के सिलसिला में रोज़े के बराबर कोई इबादत नहीं, या कसरत सवाब में इसके बराबर कोई इबादत नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2220 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2223। तर्जुमा अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दीजिए जिससे अल्लाह ताला मुझे फ़ायदा पहुँचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े को लाजिम पकड़ो क्योंकि इसके बराबर कोई इबादत नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2221 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2224। तर्जुमा अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े को लाजिम पकड़ो क्योंकि इसके बराबर कोई अमल नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2222 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2222 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2225। तर्जुमा अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे किसी काम का हुक्म फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े को लाजिम पकड़ो क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं है। मैंने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे किसी काम का हुक्म दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े को लाजिम पकड़ो क्योंकि इसके बराबर कोई अमल नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2222 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2223 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2226। तर्जुमा माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11367 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी लीमा नाट 2616 सनन इब्न माजा अल-फ़त्न 12 3973 मसनद अहमद 5/2,31,237 सही। सनद में रावी मैमून कसीर अला रसाल हैं, लेकिन अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के आगे आने वाली शाहिद 2230 2231 से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2224 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2227। तर्जुमा माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है एक। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला सही। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा के आगे आने वाली शाहिद 2230 से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। वज़ाहत 1 यानी जहन्नम की आग से बचाव करता है या शैतान के वार और गुनाहों के इर्तिकाब से बचाता है जैसे ढाल दुश्मन के वार से बचाता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2225 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2228। तर्जुमा माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11347 सही। सनद में रावी उरुवा बिन मिज़ाल लेन अल-हदीसा हैं, लेकिन आगे आने वाले शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2226 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़।
حدیث نمبر 2229۔ ترجمہ۔ شعبہ کہتے ہیں کہ حکم نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ حدیث ان سے یعنی معاذ بن جبل سے 40 سال پہلے سنی تھی، پھر حکم نے کہا نیز مجھ سے اسے میمون بن ابی شبیب نے بیان کیا، انہوں نے معاذ بن جبل سے روایت کی۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2226۔ صحیح سند میں حجاج بن ارطات ضعیف راوی ہے، لیکن آگے آنے والی روایت سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح وظائف سنن انسائی البانی حدیث نمبر 2227۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف حدیث نمبر 2230۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2218۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2228۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف حدیث نمبر 2231۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ ڈھال ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2218۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2229۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف حدیث نمبر 2232۔ ترجمہ۔ بنی عامر بن سسیہ کی اولاد میں سے مطرف نامی ایک شخص کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی الاس نے ان کے لیے دودھ منگوایا تاکہ وہ انہیں پلائیں، تو مطرف نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ تو عثمان عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے روزہ ڈھال ہے جس طرح کی لڑائی کے موقع پر تم میں سے کسی کے پاس ڈھال ہوتی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الاسوم 1639۔ تحفہ الاشراف 9771۔ مسند احمد 4/21 2,22,17,218۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2230۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف حدیث نمبر 2233۔ ترجمہ۔ مطرف کہتے ہیں کہ میں عثمان بن ابی الاس کے پاس آیا تو انہوں نے میری ضیافت کے لیے دودھ منگوایا، تو میں نے کہا میں روزے سے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے روزہ آگ سے بچاؤ کے لیے کی ڈھال ہے جس طرح کہ تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2232۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2231۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف حدیث نمبر 2234۔ ترجمہ۔ سعید بن ابی ہند کہتے ہیں کہ مطرف عثمان عنہ کے پاس آئے۔ آگے راوی نے اس طرح کی روایت بیان کی، یہ روایت مرسل ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2232۔ صحیح مولف نے اسے مرسل کہا ہے، یعنی یہ موقوف ہے، اس معنی میں کہ عثمان بن ابی الاس رضی اللہ عنہ نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے بغیر ہی اسے موقوفہ روایت کیا ہے۔ نیز احتمال ہے کہ ارسال یہاں انقطاع کے معنی میں ہوں، کیونکہ مطرف کا عثمان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں سعید موجود تھے، اس بارے میں عبداللہ بن سعید کی روایت صریح نہیں ہے۔ قال الشیخ الالبانی سکت عنہ الشیخ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2232۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف حدیث نمبر 2235۔ ترجمہ۔ ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اسے جھوٹ و غیبت وغیرہ کے ذریعہ پھاڑ نہ دے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 5047۔ مسند احمد 1/195,196۔ یاتی اند المولف برقم 2237۔ ضعیف اس کے روایت بشار اور ریاض دونوں لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی حدیث نمبر 2233۔ سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف
حدیث نمبر 2236۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جو شخص روزہ دار ہو کر صبح کرے تو وہ اس دن جہالت و نادانی کی کوئی بات نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ جہالت و نادانی کی بات کرنے لگے تو اسے گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے۔ اس کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ اس سے کہے، بھائی میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی بو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 17358 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2234 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2237۔ ترجمہ۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اسے پھاڑ نہ دے۔ تخریج دارالدوا انظر حدیث رقم 2235 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2235 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2238۔ ترجمہ۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزہ دار کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جب آخری روزہ دار دروازہ کے اندر پہنچ جائے گا تو دروازہ بند کر دی جائے گا، جو وہاں پہنچ جائے گا وہ پے گا اور جو پے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4679 ہم 5/333,335 وقد آخر جا۔ صحیح البخاری الاسوم 4/1896 وبد الخالق 9/3257 صحیح مسلم الاسوم 30/1152 سنن الترمذی الاسوم 55/765 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2236 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2239۔ ترجمہ۔ سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا، روزہ دارو کہاں ہو؟ کیا تمہیں ریان کی طرف آنے کی رغبت ہے؟ جو شخص اس میں داخل ہوگا اور اس کے چشمے ریان کا پانی پے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ بند کر دی جائے گا۔ اس دروازے سے روزہ دار کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4791 صحیح الاسناد۔ یہ حدیث مرفوعہ متفق علیہ ہے۔ من دخل لم یزمع عبدہ مرفوع حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ صحیح الترغیب 969 تراجع الالبانی 351۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد موقف قاف مرفوعہ دون جملہ الزما۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2237 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب حضرت ابو امامہ کی حدیث حضرت محمد بن ابی یعقوب پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2240۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا دے گا ایک اسے جنت میں بلا کر پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ تیری نیکی ہے۔ تو جو شخص نمازی ہوگا وہ صلاۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہدین میں سے ہوگا وہ جہاد والے دروازہ سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا وہ صدقہ والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ داروں میں سے ہوگا وہ باب ریان سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کسی کے لیے ضرورت تو دو نہیں کہ وہ ان سبھی دروازوں سے بلایا جائے، لیکن کیا کوئی ان سبھی دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوگے۔ تخریج دارالدوا صحیح البخاری الاسوم 4/1897 الجاد 37/2841 بد الخالق 6/3216 فضائل الصحابہ 5/3666 صحیح مسلم الزکوٰۃ 27/1027 سنن الترمذی المناقب 16/3674 تحفہ الاشراف 12,279 موطا امام مالک الجاد 1949 مسند احمد 2/2,68,366 ویاتی اند المولف بارقام
2441, 3137 सही। वजाहत 1 मसलन 2 दीनार, 2 घोड़े, 2 कपड़े, 2 रोटियां, 2 गुलाम और 2 लौनडियां वगैरह वगैरह देगा। 2 क्योंकि एक दरवाजे से बुलाया जाना जन्नत में दाखिल होने के लिए काफ़ी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2238 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2241। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले और हम सब नौजवान थे। हम जवानी के जोश में किसी चीज़ पर काबू नहीं रख पाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम अपने ऊपर शादी करने को लाजिम पकड़ो क्योंकि ये नज़र को नेची और शर्मगा को महफूज रखने का ज़रिया है, और जो ना कर सकता हो यानी ना नफ़क़े का बोझ ना उठा सकता हो वो अपने ऊपर रोज़ा लाजिम कर ले क्योंकि ये इसके लिए बमनज़ला खसी बना देने के है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 10-1905-5066 सही मुस्लिम अलसूम 1-1400 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 1081 तहफ़ा अल-अशराफ 9385 मसनद अहमद 1/592 हम 1/3 खरब 78 अरब 42 करोड़ 44,25,432 सनन अल-दारमी अलनिका 2 8211 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 2244 3211 3212 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2239 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2242। तर्जुमा अलक़मा से रिवायत है कि इब्न मसूद उस्मान से अरफ़ात में मिले तो वो इन्हें लेकर तन्हाई में चले गए और उनसे बातें की। उस्मान अन्हा ने इब्न मसूद से कहा, क्या आपको किसी दोशीज़ा की ख्वाहिश है कि मैं आपकी इससे शादी करा दूँ? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अलक़मा को भी बुला लिया, आ जाओ कोई ख़ास बात नहीं है। और जब वो आ गए तो इन्होंने उस्मान अन्हा से हदीस बयान की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स तुम में से नान व नफ़क़ा की ताकत रखे उसे चाहे कि वो शादी कर ले क्योंकि ये चीज़ निगाह को नेची रखने और शर्मगा को महफूज रखने का बेहतरीन ज़रिया है। और जो ताकत ना रखे तो उसे चाहे कि रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा इसके लिए वजह है, यानी वो उसे खसी बना देगा, उसकी शहवत को तोड़ देगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसूम 10-1905 मुख्तसरा अलनिका 2 5065 सही मुस्लिम अलसूम 1-1400 सनन अबी दाऊद अलनिका 1 2046 सनन अल-तिरमिज़ी अलसूम 1081 तालिका सनन इब्न माजा अलसूम 1845 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 9417 मसनद अहमद 1/3,78,447 सनन अल-दारमी अलनिका 2 2212 वयाती अनद अल-मौलिफ 3209 3210 3213 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2240 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2243। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुम में से नान व नफ़क़ा की ताकत रखे तो वो शादी कर ले और जो ना रखे वो अपने ऊपर रोज़ा लाजिम कर ले क्योंकि ये इसकी शहवत को तोड़ देगा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2241 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ा अहादीस। बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2244। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन यजीद से रिवायत है कि हम अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आए और हमारे साथ अलक़मा असूद और एक जमात थी, तो इन्होंने हमसे एक हदीस बयान की और मैं समझता हूँ कि इन्होंने लोगों के सामने वो हदीस मेरे ही लिए बयान की थी क्योंकि मैं उन लोगों में सबसे ज़्यादा नौमर था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों की जमात, जो तुम में बीवी के नान व नफ़क़ा की ताकत रखता हो वो निकाह कर ले क्योंकि ये निगाह को नेची और शर्मगा को महफूज रखने वाली है। अली बिन हाशिम रावी कहते हैं कि अमिश से इब्राहिम वाली रिवायत के बारे में पूछा गया। साइल ने पूछा, अन इब्राहिम अन लुक़मा अन अब्दुल्लाह उसी के मसल मरूए है। अमिश ने कहा,
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2241 सही मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है वरना उसके रावी अला बाहली ज़ईफ़ हैं। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2242 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब हज़रत अबू उमामा की हदीस हज़रत मोहम्मद बिन अबी याकूब पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2245 तर्जुमा अलक़मा कहते हैं मैं इब्न मसूद के साथ था और वो उस्मान अन्हा के पास थे तो समान ने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद नौजवानों के पास से गुज़रे तो आपने फरमाया तुम में से जो शख्स वसत वाला हो वो शादी कर ले, क्योंकि ये चीज़ निगाह को नेची और शर्मगा को महफूज रखने वाली है, और जो शख्स ऐसा ना हो तो रोज़ा इसकी शहवत को कुचल देने का ज़रिया है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं सनद में मज़कूर अबू मशर का नाम ज़ियाद बन कलीब है, वो सक़ा हैं और वो इब्राहिम नफ़ीक के तलामज़ा में से हैं और उनसे मंसूर मगीरा और शोबा ने रिवायत की है। और एक दूसरे अबू मशर जो मदनी हैं उनका नाम निजी बिन अबदाल रहमन संदी है, वो ज़ईफ़ हैं और ज़ुफ़ के साथ इख्तिलात का शिकार हो गए थे। उनके यहाँ कुछ मुनकर अहादीस भी हैं जिनमें से एक वो है जो इन्होंने मोहम्मद बिन इमरू से, इन्होंने अबू सलिमा से, अबू सलिमा ने अबू हरीरा से और अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान जो है वो क़िबला है एक। नीज़ उसी में से एक हदीस वो है जो इन्होंने हश्शाम बिन रू से, हश्शाम ने अपने वालिद रू से, रू ने आयशा से और आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोश्त छुरी से ना काटो बल्कि नोच नोच कर खाओ दो। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई लम यज़कर अलमज़ी तरफ अलहदीस फ़ी तर्जुमा अबी मशर ज़ियाद बिन कलीब बिन इब्राहिम बिन लुक़मान इब्न मसूद तहफ़ा अल अशरफ 6/363 हम 1/58 वयाती अनद अलमौलिफ़ 3208 सही अल असनाद। वज़ाहत 1 आखरजा अल तरमज़ी 342 वाबन माजा 1011 तहफ़ा अल अशरफ 15124 हाफ़िज़ इब्न हज्जर अलनकत अल-ज़राफ़ में लिखते हैं कि खलीली ने इरशाद में एक दूसरे तरीक़े से उसे बसंद अब्बू मशर अन हश्शाम अन अबी अन आयशा रिवायत किया है। इस हदीस में अब्बू मशर निजी बिन अबदाल रहमन संदी हैं जो ज़ईफ़ रावी हैं, उसी लिए हाफ़िज़ इब्न हज्जर ने उनके बारे में कहा ज़ईफ़ आसन वाख्तलत यानी ज़ईफ़ हैं, उम्र दराज हुए और इख्तिलात का शिकार हुए। उसी वजह से इमाम नसाई ने बाब में मौजूद अब्बू मशर ज़ियाद बिन कलीब की तौसीक़ के बाद उसी कुनियत के दूसरे रावी यानी निजी बिन अबदाल रहमन संदी का तज़किरा उनकी मुनकर अहादीस के साथ दिया ताकि दोनों में तमीज़ हो जाए। और ये इमाम नसाई की किताब की खूबी है कि वो इस तरह के अफ़ादात रकम फरमाते हैं, लेकिन मज़कूर हदीस दूसरे तरफ की वजह से सही है। तफसील के मुलाहज़ा हो अलारवा 292 हदीस लास्तफ़रन लकमा लमाना इन किसकी तखरीज अबू दाऊद और बहीक़ी ने सनन कबरी में की है और शेख अलबानी ने उसे ज़ईफ़ अल-जामे 6256 में दाखिल किया है। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही अल असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2243 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल की राह में एक रोज़ा रखे और इससे मुताल्लिक़ हदीस में सुहेल बिन अबी सालेह पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2246 तर्जुमा अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की राह यानी जिहाद या इसके सफ़र में एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह ताला उसे इस दिन के बदले जहन्नम से 70 साल की दूरी पर कर देगा। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी फ़िज़ाइल अल जाद्दीन 1622 सनन इब्न माजा अलसूम 34 1718 तहफ़ा अल अशराफ 18624 हम 2/3,357 सही मज़ीद तहफ़ा अल अशराफ में इब्न हबी की रिवायत पर एतमाद करते हुए इस हदीस को मुरासिल में ज़िक्र किया है 18624 इसलिए कि इसके नुस्फ़ा है मीम अन अबी हरेरा साक़ित है और इब्न अल-अहमर और इब्न सयार नीज़ सनन सुगरी सब में अन अबी हरेरा मौजूद है और मसनद में भी ऐसे ही है। मुलाहज़ा हो अलसन अल कबरी 2564 क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 2244 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस बाब जो शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल की राह में एक रोज़ा रखे और इससे मुताल्लिक़ हदीस में सुहेल बिन अबी सालेह पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2247 तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखा अल्लाह ताला इस दिन के बदले इसके और जहन्नम की आग के दरमियान 70 साल की दूरी कर देगा। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल अशराफ 4289 सही।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2245 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب جو شخص اللہ عزوجل کی راہ میں ایک روزہ رکھے اور اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاف حدیث نمبر 2248 ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ عزوجل اسے جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 12659 مسند احمد 2/357 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2246 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب جو شخص اللہ عزوجل کی راہ میں ایک روزہ رکھے اور اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاف حدیث نمبر 2249 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4078 مسند احمد 3/45 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2247 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب جو شخص اللہ عزوجل کی راہ میں ایک روزہ رکھے اور اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاف حدیث نمبر 2250 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے بھی اللہ عزوجل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ عزوجل اس دن کے بدلے اسے جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجہاد 36 2840 صحیح مسلم الرسوم 31 1153 سنن الترمذی الجہاد 3 1623 سنن ابن ماجہ الرسوم 34 1717 تحفہ الاشراف 4388 مسند احمد 3/26 5983 سنن الدارمی الجہاد 10 2444 واو یاتی اند المولف بارقام 2251-2255 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2248 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب جو شخص اللہ عزوجل کی راہ میں ایک روزہ رکھے اور اس سے متعلق حدیث میں سہیل بن ابی صالح پر اختلاف حدیث نمبر 2251 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ اسے جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2250 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2249 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیان ثوری پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2252 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ سے 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2247 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2250 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیان ثوری پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2253 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں کسی دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2250 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2251 سنن نسائی کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیان ثوری پر راویوں کا اختلاف حدیث نمبر 2254 ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے اس سے جہنم کی گرمی کو 70 سال کی دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2250 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی
حدیث نمبر 2252 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیان ثوری پر راویوں کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2255۔ ترجمہ: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس سے جہنم کی آگ کو 70 سال دور کر دے گا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2247 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2253 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت سفیان ثوری پر راویوں کا اختلاف۔ حدیث نمبر 2256۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو 100 سال کی مسافت کی دوری پر کر دے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 9947 حسن۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2254 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب بحالت سفر روزہ رکھنے کے مکروہ ہونے سے متعلق۔ حدیث نمبر 2257۔ ترجمہ: کعب بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الاسوم 11 1664 مسند احمد 5/434 سنن الدارمی الاسوم 15 1751 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2255 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب بحالت سفر روزہ رکھنے کے مکروہ ہونے سے متعلق۔ حدیث نمبر 2258۔ ترجمہ: تابعی سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح روایت وہ ہے جو پہلے گزری ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی نے اس پر ابن محمد بن کثیر کی مطابقت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح، یہ روایت مرسل ہے جس کی وضاحت خود مؤلف نے کر دی ہے، لیکن سابقہ حدیث سے تقویت پا کر اصل حدیث صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2256 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب اس سے متعلق تذکرہ کہ جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا اور حضرت جابر کی روایت میں محمد بن عبداللہ الرحمن پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2259۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک شخص کو گھیرے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں لوگ اکٹھا ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، ایک شخص ہے جسے روزہ نے نڈھال کر دی ہے، تو آپ نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی و تقویٰ نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 2590 مسند احمد 3/352 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2257 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب اس سے متعلق تذکرہ کہ جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا اور حضرت جابر کی روایت میں محمد بن عبداللہ الرحمن پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2260۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اس ساتھی کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ روزہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نیکی و تقویٰ نہیں ہے کہ تم سفر میں روزہ رکھو، اللہ نے جو رخصت تمہیں دی ہے اسے قبول کرو۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2258 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب اس سے متعلق تذکرہ کہ جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ سے ارشاد فرمایا اور حضرت جابر کی روایت میں محمد بن عبداللہ الرحمن پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2261۔ ترجمہ: یہی کہتے ہیں مجھے محمد بن عبداللہ الرحمن نے خبر دی، وہ کہتے ہیں مجھ سے جس شخص نے جابر سے سنا ہے اسی طرح بیان کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2259 صحیح۔
صحیح وظائف سنن انسائی البانی، حدیث نمبر 2259 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 2262۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، اللہ عزوجل کی دی گئی رخصت اجازت کو لازم پکڑو اور اسے قبول کرو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2259 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2260 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 2263۔ ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2259 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2261 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 2264۔ ترجمہ۔ محمد بن عبداللہ رحمن نے محمد بن عمرو بن حسن سے روایت کی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ سفر میں اس کے اوپر سایہ کیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری السوم 36 1946، صحیح مسلم السوم 15 1115، سنن ابی داؤد السوم 43 2407، تحفہ الاشراف 2645، مسند احمد 3/2 خرب 99 ارب 31 کروڑ 73 لاکھ 19,398، سنن الدارمی السوم 15 1750۔ صحیح وضاحت۔ ایک اوپر والی روایت میں مذکور ان رجل میں رجل سے مراد یہی محمد بن عمرو بن حسن ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2262 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 2265۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ کے لیے نکلے تو آپ نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ قرہ الغمیم پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا، تو آپ کو خبر ملی کہ لوگوں پر روزہ دشوار ہو گیا ہے، تو آپ نے عصر کے بعد پانی سے بھرا ہوا پیالہ منگایا، پھر پانی پیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے تو آپ کو دیکھ کر بعض لوگوں نے روزہ توڑ دیا اور بعض رکھے رہ گئے۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم السوم 15 1114، سنن الترمذی السوم 18 710، تحفہ الاشراف 2598۔ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2263 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 2266۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مر الزہران، مکہ و مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، میں کھانا لایا گیا تو آپ نے ابو بکر و عمر سے فرمایا، تم دونوں قریب آ جاؤ اور کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، ہم روزہ سے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا، اپنے دونوں ساتھیوں کے کجاوے کس دو اور اپنے دونوں ساتھیوں کے کام کر دو ایک۔ تخریج دارالدعوہ مسند احمد 2/336 صحیح۔ وضاحت۔ ایک، اس سے سفر میں روزہ رکھنے کا جواز ثابت ہوا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ روزہ دار کو سہولت پہنچائی جائے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2264 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب زیر نظر حدیث میں حضرت علی بن مبارک کے اختلاف کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 2267۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے کہ اسی دوران آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ یہ روایت مرسل ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ یہ روایت مرسل ہے، جیسا کہ مؤلف نے بیان فرمایا، اس لیے ابو سلمہ تابعی نے صحابی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اصل حدیث سابقہ حدیث سے تقویت پا کر صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن انسائی الالبانی، حدیث نمبر 2265 سنن نسائی۔
किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस में हज़रत अली बिन मुबारक के इख्तिलाफ़ का तज़किरा। हदीस नंबर 2268। तर्जुमा। अबू सलीमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर व उम्र मरल ज़ुहरान में थे। ये रिवायत मरसल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ वानज़र रकम 2266। सही इस सनद में भी इरसाल है जैसा कि ऊपर वाली रिवायत में गुजरा, लेकिन असल हदीस से साबिका हदीस से तक़वियत पाकर सही है, और ये वाज़ेह रहे कि मौलिफ रा इस तरह की रिवायतों को उनकी इल्लत और ज़ूफ़ बयान करने के लिए करते हैं, कभी सराहा और कभी सही और गैर सही रिवायत को पेश करके उनकी असल और उनके इख्तिलाफ़ात का तज़किरा करते हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2266 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब मुसाफिर के वास्ते रोज़ा के मुआफ़ होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2269। तर्जुमा। इमरू बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं एक सफ़र से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा। आपने फरमाया, ए अबू अमिया, बैठो, सुबह के खाने का इंतज़ार कर लो। मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें मुसाफिर से मुताल्लिक़ बताता हूँ। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इससे रोज़े मुआफ़ कर दी है और आधी नमाज भी एक। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ सही अल-असनाद। वज़ाहत। एक यानी सफ़र की हालत में मुसाफिर पर रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं करार दिया, बल्कि उसे इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो रोज़ा रख ले अगर इसकी ताकत पाता है तो, या चाहे तो उनके बदला इतने ही रोज़े दूसरे दिनों में रख ले। लेकिन मुसाफिर से रोज़ा बिल्कुल मुआफ़ नहीं है। हम 4 रकत वाली नमाज में से 2 रकत की छूट दी है, चाहे तो 4 रकत पढ़े और चाहे तो 2 रकत, और फिर इसकी क़ज़ा नहीं है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2267 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब मुसाफिर के वास्ते रोज़ा के मुआफ़ होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2270। तर्जुमा। इमरू बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आपने मुझसे फरमाया, ए उमैया, तुम क्यों नहीं दोपहर के खाने का इंतज़ार कर लेते? मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़े से हूँ। तो आपने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ, मैं मुसाफिर के सिलसिले में तुम्हें शरीयत का हुक्म बताता हूँ। अल्लाह ताला ने इससे रोज़ा की छूट दे दी है और नमाज आधी कर दी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10702 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2268 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब मुसाफिर के वास्ते रोज़ा के मुआफ़ होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2271। तर्जुमा। अबू अमिया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं एक सफ़र से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो मैंने आपको सलाम किया। फिर जब मैं निकलने लगा तो आपने फरमाया, ए अबू अमिया, दोपहर के खाने का इंतज़ार कर लो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मैं रोज़े से हूँ। आपने फरमाया, आओ मैं तुम्हें मुसाफिर के बारे में बताता हूँ। अल्लाह ताला ने इससे रोज़े की छूट दे दी है और नमाज आधी कर दी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10708 सनन अल-दारमी अलसूम 16 1753 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2269 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब मुसाफिर के वास्ते रोज़ा के मुआफ़ होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2272। तर्जुमा। अबुल महाजर कहते हैं कि मुझसे अबू अमिया यानी ज़मरी ने बयान किया है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फिर रावी ने उसी तरह की रिवायत ज़िक्र की। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2270 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब मुसाफिर के वास्ते रोज़ा के मुआफ़ होने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 2273। तर्जुमा। अबू क़लाबा जरमी का बयान है कि उनसे अबू अमिया ज़मरी ने बयान किया कि वो एक सफ़र से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने उनसे कहा, अबू अमिया, दोपहर के खाने का इंतज़ार कर लो, खा कर चले जाना। मैंने कहा, मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब आओ, मैं मुसाफिर के बारे में तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह ने इससे रोज़े की छूट दे दी है और नमाज आधी कर दी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10704 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही।
صحیح وظائف سنن نسائی البانی، حدیث نمبر 2271 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معاویہ بن سلام اور حضرت علی بن مبارک پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2274۔ ترجمہ۔ ابو عامیہ زمری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ روزے سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم جانا چاہتے ہو کیا تم دوپہر کے کھانے کا انتظار نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں روزے سے متعلق تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے مسافر کو روزے کی چھوٹ دی ہے اور نماز عادی کر دی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمولف صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 2272 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معاویہ بن سلام اور حضرت علی بن مبارک پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2275۔ ترجمہ۔ ابو عامیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر سے آئے، آگے راوی نے پوری روایت اسی طرح ذکر کی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10709 صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 2273 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معاویہ بن سلام اور حضرت علی بن مبارک پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2276۔ ترجمہ۔ انس قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کی چھوٹ دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے کی چھوٹ دی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد السوم 43 2408 سنن الترمذی السوم 21 715 سنن ابن ماجہ السوم 12 1667 تحفہ الاشراف 1732 مسند احمد 4/347 واو 5/29 وانظر الا رقم التالیہ 2277 الی 2280 2284 2317 حسن۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 2274 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معاویہ بن سلام اور حضرت علی بن مبارک پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2277۔ ترجمہ۔ ایوب قبیلہ قشیر کے ایک شیخ سے اور وہ قشیری اپنے چچا ایک سے روایت کرتے ہیں۔ ایوب کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی گئی، پھر ہم نے انہیں شیخ قشیری کو ان کے منہ میں پایا، تو ان سے ابو قلابہ نے کہا، آپ ان سے ایوب سے حدیث بیان کیجئے، تو قشیری شیخ نے کہا، مجھ سے میرے چچا نے بیان کیا کہ وہ اپنے منہ میں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کھانا کھا رہے تھے، راوی کو شک ہے یا کل کہا یا یتم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ اور کھانا کھاؤ، راوی کو شک ہے ادن فقل کہا یا ادن فاطم کہا، تو میں نے کہا، میں صائمہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز اور روزے کی چھوٹ دے دی ہے، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی دو۔ تخریج دارالدعوہ انظر رقم 2276 حسن۔ مطابعات سے تقویت پا کر یہ روایت حسن ہے، ورنہ اس کی سند میں ایک مبہم راوی ہے۔ وضاحت: 1 ان کا نام انس بن مالک قشیری ہے۔ 2 حاملہ اور مرضع کو روزے کی چھوٹ دی ہے، نہ کہ آدھی نماز کی، جیسا کہ متبادر ہو رہا ہے۔ ترمذی کی عبارت واضح ہے، مسافر کو روزہ اور آدھی نماز کی چھوٹ دی ہے، اور حاملہ و مرضع کو روزے کی۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 2275 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث۔ باب زیر نظر حدیث شریف میں حضرت معاویہ بن سلام اور حضرت علی بن مبارک پر اختلاف۔ حدیث نمبر 2278۔ ترجمہ۔ ایوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے یہ حدیث بیان کی، پھر مجھ سے کہا، کیا آپ اس حدیث کے بیان کرنے والے سے ملنا چاہیں گے؟ پھر انہوں نے ان کی طرف میری رہنمائی کی، تو میں جا کر ان سے ملا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے میرے ایک رشتہ دار نے جنہیں انس بن مالک کہا جاتا ہے نے بیان کیا کہ میں اپنے اونٹوں کے سلسلے میں جو پکڑ لیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں پہنچا تو آپ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ نے مجھے اپنے کھانے میں شریک ہونے کے لیے بلایا۔ میں نے عرض کیا، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ، میں تمہیں اس کے متعلق بتاتا ہوں، سنو، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز کی چھوٹ دی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمولف وانظر حدیث رقم 2276
2277 हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2276 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत मुआवी बिन सलाम और हज़रत अली बिन मुबारक पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2279। तर्जुमा। एक सहाबी कहते हैं, मैं एक ज़रूरत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। इत्तिफ़ाक़ की बात आप उस वक्त दोपहर का खाना खा रहे थे। आपने कहा, आओ खाना में शरीक हो जाओ। मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़े से हूँ। आपने फरमाया, आओ मैं तुम्हें रोज़े के मुताल्लिक़ बताता हूँ। अल्लाह ताला ने मुसाफिर को आधी नमाज और रोज़े की छूट दी है और हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को भी छूट दी है। एक तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2276 व 2277 हुस्न। वज़ाहत। एक अगर उनके रोज़ा रखने से पीठ के बच्चा को या शीरखार बच्चा को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तो रोज़ा ना रखें। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2277 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत मुआवी बिन सलाम और हज़रत अली बिन मुबारक पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2280। तर्जुमा। अब्बू अल्ला बिन शफ़ीर भी एक शख्स से उसी जैसी हदीस रिवायत करते हैं। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2276 हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2278 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत मुआवी बिन सलाम और हज़रत अली बिन मुबारक पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2281। तर्जुमा। हानी बिन शफ़ीर बलहरीश के एक शख्स से और वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मुसाफिर था तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैं रोज़े से था और आप खाना तनावल फरमा रहे थे। आपने फरमाया, आओ खाने में शरीक हो जाओ। मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़े से हूँ। आपने फरमाया, इधर आओ। किया तुम्हें इस चीज़ का इल्म नहीं जो अल्लाह ताला ने मुसाफिर को छूट दी है? मैंने कहा, अल्लाह ने मुसाफिर को किया छूट दी है? आपने फरमाया, रोज़े की और आधी नमाज की। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 5353 सही साबिक़ा मुताबत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना उसके रावी हनी बिन अल-शफ़ीर लेन अल-हदीस हैं नीज़ इसकी सनद में एक मुबहम रावी है। वज़ाहत। एक बलहरीश बनी अल-हरीश का मुख़फ़फ़ है जैसे बलहारिस बनी अल-हारिस का मुख़फ़फ़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2279 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत मुआवी बिन सलाम और हज़रत अली बिन मुबारक पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2282। तर्जुमा। हानी बिन अब्दुल्लाह बिन शफ़ीर बलहरीश के एक शख्स से और वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक अल्लाह ताला को मंजूर रहा हम सफ़र करते रहे। फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप खाना तनावल फरमा रहे थे। आपने फरमाया, आओ खाना खाओ। मैंने अर्ज़ किया, मैं रोज़े से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें रोज़े के मुताल्लिक़ बताता हूँ। अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोज़े की छूट दी है और आधी नमाज की भी। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही देखें पिछली रिवायत पर कलाम। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2280 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत मुआवी बिन सलाम और हज़रत अली बिन मुबारक पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2283। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शफ़ीर कहते हैं कि मैं मुसाफिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप खाना खा रहे थे और मैं रोज़े से था। आपने फरमाया, आओ खाना खा लो। मैंने कहा, मैं रोज़े से हूँ। आपने फरमाया, किया तुम्हें वो चीज़ मालूम है जिसकी अल्लाह ने मुसाफिर को छूट दी है? मैंने कहा, किस चीज़ की अल्लाह ताला ने मुसाफिर को छूट दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े और आधी नमाज की। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2281 सही मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना उसके रावी हनी लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2281 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब ज़ेर नज़र हदीस शरीफ में हज़रत मुआवी बिन सलाम और हज़रत अली बिन मुबारक पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2284। तर्जुमा।
गीलान कहते हैं, मैं अबू क़लाबा के साथ एक सफ़र में निकला। खाने के वक्त इन्होंने खाना मेरे आगे बढ़ाया तो मैंने कहा, मैं तो रोज़े से हूँ। इस पर इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में निकले। आपने खाना आगे बढ़ाते हुए एक शख्स से कहा, करीब आ जाओ खाना खाओ। उसने कहा, मैं रोज़े से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए आधी नमाज की और सफ़र में रोज़े की छूट दी है, तो अब आओ खाओ। तो मैं करीब हो गया और खाने लगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2276 सही सनद में ज़ो फिरसाल की वजह से है, इसलिए कि अबू क़लाबा ने रावी सहाबी का जिक्र नहीं किया है। मुताबियत से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2282 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बहालत सफ़र रोज़ा न रखने की फ़जीलत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2285। तर्जुमा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। हम में से कुछ लोग रोज़ा रखे हुए थे और कुछ लोग बग़ैर रोज़े के थे। हमने एक गर्म दिन में पड़ाव किया और हम छोलदारियों और ख़ैमे लगा कर साया करने लगे, तो रोज़ादार सख्त गर्मी की ताब न लाकर गिर पड़े और रोज़ा न रहने वाले उठे और इन्होंने सवारीन को पानी पिलाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ग़ैर रोज़ादार सवाब मार ले गए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जादी 71 2890 सही मुस्लिम अलसूम 16 1119 तहफ़ा अल-अशराफ 1607 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2283 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरान सफ़र रोज़ा रखना ऐसा है कि जिस तरीक़ा से मकान में बग़ैर रोज़ा के रहना। हदीस नंबर 2286। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, कहा जाता है सफ़र में रोज़ा रखना ऐसा है जैसे हज़र में इफ्तार करना। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलसूम 11 1666 मरफ़ूआ ज़ईफ़ अबू सलिमा का अपने वालिद अबदाल रहमान बिन औफ से समा नहीं है, लेकिन हमीद का समा है। उनकी रिवायत आगे आ रही है और इब्न माजा की रिवायत जो मरफ़ूआ है इसमें यही इंक़िता है, नीज़ इसमें एक ज़ईफ़ रावी भी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ मौक़ूफ़ सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2284 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरान सफ़र रोज़ा रखना ऐसा है कि जिस तरीक़ा से मकान में बग़ैर रोज़ा के रहना। हदीस नंबर 2287। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, सफ़र में रोज़ा रखने वाला ऐसा ही है जैसे हज़र में रोज़ा न रखने वाला। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला ज़ईफ़ देखे पिछली रिवायत पर कलाम। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2285 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब दौरान सफ़र रोज़ा रखना ऐसा है कि जिस तरीक़ा से मकान में बग़ैर रोज़ा के रहना। हदीस नंबर 2288। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, सफ़र में रोज़ा रखने वाला हज़र में इफ्तार करने वाले की तरह है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9719 आलफ ज़ईफ़ वज़ाहत एक यानी जिस तरह हज़र में इफ्तार करना गुनाह है इस तरह सफ़र में रोज़ा रखना भी बाइस गुनाह है, मगर ये सहाबी का कौल है जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ है, यानी मुसाफिर को छूट है चाहे रखे चाहे ना रखे और क़ज़ा करे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2286 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बहालत सफ़र रोज़ा रखने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2289। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में सफ़र पर निकले तो आप रोज़े से रहे, यहाँ तक कि आप कदीब पहुँचे तो आपके सामने दूध का एक प्याला लाया गया तो आपने पिया और आपने और आपके सहाबा ने रोज़ा तोड़ दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6479 मसनद अहमद 1/2 खरब 44 अरब 34 करोड़ 13,44,350 सही आने वाली अहादीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही लगेरा है। वज़ाहत एक कदीब मदीना से 7 मंजिल की दूरी पर असफ़ान के करीब एक गाँव है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगेरा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 2287 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस बाब बहालत सफ़र रोज़ा रखने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 2290।
ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں روزہ رکھا اور چلے یہاں تک کہ آپ قدید آئے، پھر آپ نے روزہ توڑ دیا اور مکہ پہنچنے تک بغیر روزہ کے رہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 6388 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2288 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب بحالت سفر روزہ رکھنے سے متعلق، حدیث نمبر 2291۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ قدید آئے، پھر آپ نے دودھ کا ایک پیالہ منگایا اور اسے پیا، اور آپ نے اور آپ کے اصحاب نے روزہ توڑ دیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2289 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2289 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب راوی حدیث منصور کے اختلاف سے متعلق، حدیث نمبر 2292۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے نکلے، آپ روزہ رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ اسفانیک پہنچے تو ایک پیالہ منگایا اور پیا۔ شعبہ کہتے ہیں یہ واقعہ رمضان کے مہینے کا ہے، چنانچہ ابن عباس کہتے تھے سفر میں جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ السوم 1661 مختصرہ تحفہ الاشراف 6425 مسند احمد 1/340 صحیح۔ وضاحت 1 اسفان کے پاس ہی قدید ہے، یہ واقعہ وہی ہے جس کا تذکرہ اوپر روایت میں ہے، کسی راوی نے قدید کہا اور کسی نے اسفان۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2290 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب راوی حدیث منصور کے اختلاف سے متعلق، حدیث نمبر 2293۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا اور آپ روزہ رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ اسفان پہنچے تو آپ نے ایک برتن منگایا تو دن ہی میں پی لیا، لوگ اسے دیکھ رہے تھے، پھر آپ بغیر روزہ کے رہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری السوم 38 1948 صحیح مسلم السوم 15 1113 سنن ابی داؤد السوم 42 2404 تحفہ الاشراف 5749 مسند احمد 1/25 کروڑ 92,91,325 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2291 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب راوی حدیث منصور کے اختلاف سے متعلق، حدیث نمبر 2294۔ ترجمہ عوام بن حشب کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2292 صحیح، اس کے راوی عوام ضعیف ہیں لیکن اگلی سند سے تقویت پا کر یہ صحیح ہے۔ وضاحت 1 اپنی آسانی دیکھ کر جیسا مناسب سمجھے کرے، اللہ نے نہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2292 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب راوی حدیث منصور کے اختلاف سے متعلق، حدیث نمبر 2295۔ ترجمہ مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور سفر میں بغیر روزے کے رہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2292 صحیح، یہ سند مرسل ہے اس لیے کہ تابعی مجاہد نے صحابی کا ذکر نہیں کیا لیکن مطابقت کی بنا پر صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 2293 سنن نسائی۔ کتاب روزوں سے متعلقہ احادیث، باب حضرت حمزہ بن عمرو کی روایت میں حضرت سلیمان بن یاسار کے متعلق راویوں کا اختلاف، حدیث نمبر 2296۔ ترجمہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم السوم 17 1121 سنن ابی داؤد السوم 42 2402 مسند احمد 3/494 سنن الدارمی السوم 15 1714 وانظر الی رقم التالیہ الی 2307 وایزہ رقم 2308 231 صحیح۔ مولف کی اس سند میں سلیمان اور حمزہ
रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान इंक़िता है, लेकिन हदीस रकम 2304 की सनद मुत्तसिल है, नीज़ इसकी दीगर सनद में भी मुत्तसिल हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2294 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2297। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि हमज़ा बिन इमरू ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल। आगे ऊपर वाली हदीस के मसल है और ये हदीस मरसल 2 है। तख़रीज दारदावा अंज़र रकम 2296 मरसल। वज़ाहत 1 मरसल से मुराद मुनक़ते है क्योंकि सुलेमान बिन यासार और हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान अब्बू मरवा का वासिता छोटा हुआ है, जैसा कि हदीस नंबर 2304 जो आगे आ रही है की सनद से वाज़ेह है। वाल्लाहु अलम। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2295 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2298। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रोज़ा रखना चाहो तो रखो और अगर ना रखना चाहो तो ना रखो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2296 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2299। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रोज़ा रखना चाहो तो रखो और अगर ना रखना चाहो तो ना रखो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2297 सनन नसाई। किताब रोज़ों से मुतालिका अहादीस। बाब हज़रत हमज़ा बिन इमरू की रिवायत में हज़रत सुलेमान बिन यासार के मुताल्लिक़ रावियों का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 2300। तर्जुमा हमज़ा बिन इमरू अस्लिमी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं सफ़र में अपने अंदर रोज़ा रखने की ताकत पाता हूँ तो किया मैं रोज़ा रखूँ। आपने फरमाया, अगर चाहो तो रखो और चाहो तो ना रखो। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2296 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 2298।